नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा है और मैं आज एक नया YouTube चैनल परम यात्रा शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को मैं रामचरितमानस के विषय में, या जिसे रामायण भी कहा जाता है, कुछ अद्भुत रहस्य बताऊंगा। इसको हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कहा तथा तुलसीदास जी ने इसे कविता के रूप में पंक्तिबद्ध किया। यह रामचरितमानस राम, जो कि दशरथ के बड़े पुत्र का नाम रखा गया था, के 43 लाख साल पहले या 43.5 लाख साल पहले ही पार्वती को शिव जी द्वारा कही जा चुकी है। यह अद्भुत ग्रंथ 5 आयामों में एक साथ चलता है। वहाँ सतयुग में शिव जी पार्वती जी को यह कथा कह रहे हैं, दूसरा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यह कथा कह रहे हैं, तीसरा गणेश जी वाल्मीकि जी को यह कथा कह रहे हैं, और हनुमान जी तुलसीदास जी को यह कथा कह रहे हैं, और इसके पश्चात हम यह कथा पढ़ या सुन रहे हैं। इस तरह से 5 आयामों में यह कथा साथ साथ चलती है। सबसे पहले जिन्होंने इसे गाया है और पंक्तिबद्ध किया है, तुलसीदास जी के विषय में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी श्री आत्माराम जी दुबे सरयू प्राणी प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण थे तथा इनकी माता का नाम हुलसी था, जो कि राजापुर ग्राम में रहते थे। इन्हीं दंपत्ति के यहाँ पर 12 महीने गर्भ में रहने के बाद तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इनके विषय में रोचक तथ्य यह है कि पैदा होते से ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण करा था तथा ये रोए नहीं थे, तथा इनके पूरे 32 दास जन्म से ही थे एवं पैदा होने के समय यह 5 वर्ष के बालक की तरह दिखाई देते थे। यह सब देखकर, जो कि दूसरे बालकों से थोड़ा असामान्य था, इनकी माता हुलसी चिंतित हो गईं और उन्होंने इसे उनकी दासी के हाथों उसके ससुराल भेज दिया तथा दूसरे ही दिन इस असार संसार से उनका स्वर्गवास हो गया। इनका पालन पोषण 5-6 वर्ष तक उनकी दासी ने ही किया। उसके पश्चात उनका भी देहांत हो गया। फिर तुलसीदास जी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। तब जगत जननी पार्वती आकर इन्हें भोजन करा जाती थी, ऐसा कथा में उल्लेख है। कुछ वर्षों बाद रामशैल में श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इन्हें ढूंढ निकाला तथा इन्हें राम बोला नाम दिया, क्योंकि इनके मुंह से प्रथम शब्द राम ही निकला था। और इनका संवत 1561 में यज्ञोपवीत संस्कार किया, माघ शुक्ल की पंचमी को शुक्रवार के दिन। इसके पश्चात वहां पर इन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण बिना सिखाए ही कर दिया, जिसे देखकर सब लोग चकित रह गए। इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। और फिर इसके बाद इन्हें अन्य 5 संस्कारों से भी संस्कारित किया गया। इस तरह से तुलसीदास जी की जीवनी आगे चलती है। बाकी की जीवनी मैं अगले एपिसोड में आप लोगों से इनके विषय में कहूँगा। नमस्कार मित्रों।